बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत हमेशा दहशत गर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदे लेने की कोशिश करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने TRT से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदे की कोशिश करता है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला बगैर किसी काबिल एतबार सबूत के किया। भारत ने मसाजिद पर बमबारी की, ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया। भारत से मुतालबा है कि कोई सबूत है तो किसी गैर जानिबदार मुल्क को पेश करे। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ छोटे हथियारों से जवाब दे रहा है, ड्रोन, रॉकेट या बड़े हमले नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिर्फ उन भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बना रहा है जो पाकिस्तानी इलाके में फायरिंग कर रही हैं। ये कार्रवाई सिर्फ दिफाई नौइयत की है। भारत की जानब से जदीद इसराइली ड्रोन से दरअंदाजी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। पाक फौज ने सुबह से अब तक मजीद 48 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिसके बाद ड्रोन्स की तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की जानब से छोड़े गए 4 जदीद इसराइली हेरोप ड्रोन्स को ओकाड़ा कैंट के इलाके में आबादी से कुछ फासले पर फसलों में गिराया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जानब से एक ड्रोन को विहाड़ी और एक को पाकपतन में तबाह किया गया और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया, जबकि कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए, जिसके बाद गिराए गए मजमूई ड्रोन की तादाद 77 हो गई है। और DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीका कार है। और दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर और चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट का 28वां सेंट इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ज़किया ज़ाकिर, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज मोमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर कंवल आमीन और नुमाइंदा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर इनवाल हसन गिलानी समेत दिगर यूनिवर्सिटी के चांसलर्स और प्रोफेसर्स, इसके अलावा सेनेट मेंबरान ने शिरकत की। और इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ज़किया ज़ाकिर ने सदर रियासत और सेनेट मेंबरान को जामिया पूंछ में तालीमी सरगर्मियों और जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3.6 बिलियन रुपए की लागत से जामिया पूंछ के छोटा गला कैंपस की तामीर का आगाज जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत जल्द प्रोजेक्ट का संग बुनियाद सदर आज़ाद कश्मीर रखेंगे। जबकि सदर आज़ाद कश्मीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में आला तालीम के फ़रोग के लिए तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। इस सिलसिले में कोई दकीका फरोगास नहीं रखा जाएगी। और सदर रियासत ने वाइस चांसलर जामिया पूंछ को हिदायत की कि यूनिवर्सिटी में मेयारी तालीम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएँ और यूनिवर्सिटी के जारी तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आला सतह इजलास में सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह, चौधरी मोहम्मद रशीद, मियाँ अब्दुल वहीद, महकमे सेहत आमा, SDMA, हेल्थ, दाखिला समेत दिगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान SDMA, सेहत आमा समेत दिगर मुतल्लिका हुकाम ने
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मौजूदा सूरत-ए-हाल और एमरजेंसी रिस्पॉन्स पर ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने SDMA को फौरी तौर पर एमरजेंसी डिक्लेयर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम वसाइल हालत जंग से निमटने के लिए मुख्तस कर दिए गए। इजलास में तमाम अजला में एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हिंदुस्तानी जहरियत से शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजे की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर वुज़रा मौजूदा सूरत-ए-हाल में अपने अपने हलकों में रहकर मुतासरीन को मुआवजे और रिलीफ की फराहमी की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वादी नीलम के लिए फौरी तौर पर 3 4x4 एम्बुलेंसेस रवाना कर दी गईं और LOC से मुल्हिका BHU नौसदा को भी 4x4 एम्बुलेंस फराहम कर दी गई है। सीज फायर लाइन समानी सेक्टर में पाक आर्मी की दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, भारतीय ड्रोन मार गिराया। भारतीय फौज की सिविल आबादी पर मार्टर शेलिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी, इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक सीज फायर लाइन समानी और बाक्सर सेक्टर में आज सुबह काबज भारतीय फौज की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और मार्टर शेलिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों में नालीकार रिहायशी दोनों टांगों से माजूर शख्स मुजम्मिल हसन, जिसे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद बिम्बर मुंतकिल कर दिया गया और कहावेलिया में 55 साला शहरी मलिक मोहम्मद अशरफ शेल लगने से मामूली जख्मी हुआ, जबकि चाही निहाला में 16 साला तालबा रूज शबीर शेल लगने से मामूली जख्मी हुई, जिसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। पाक आर्मी ने बाक्सर सेक्टर में दुश्मन का क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन ड्रोन क्वाडकॉप्टर को सुबह 3 बजे निशाना बनाया गया। गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला शुरू होते ही इंतजामिया, महकमा सेहत आमा समेत तमाम इदारे मुतहरिक हो गए। पाक फौज की तरफ से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया, जिससे दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं, जबकि भारतीय फौज के मुतअद्दिद मोर्चों में आग लग गई। चाही, पाटा, कीतर, बंडाला और नाली में सिविल आबादी के मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। कमिश्नर पूंछ डिवीजन और DIG पूंछ रीजन का CMH रावलाकोट का दौरा, भारतीय फायरिंग से जख्मी अफराद की इयादत की। कमिश्नर पूंछ डिवीजन मसूद रहमान और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पूंछ रीजन सरदार जहीर अहमद ने CMH रावलाकोट का दौरा किया और जहां उन्होंने गुज़श्ता रात भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पूंछ सरदार उमर फारूक, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मोहम्मद रियाज मुगल समेत दिगर अफसरान भी उनके हमरा थे। तमाम अफसरान ने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की, उनका हौसला बढ़ाया और हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी करवाई, जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पूंछ सरदार उमर फारूक ने हुकूमत की जानिब से जख्मी अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों के जज्बे, हौसले और इस्तकामत को सराहते हुए कहा कि सिविल इंतजामिया मुतासरा खानदानों के शाना बशाना खड़ी है और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि भारत आज़ाद कश्मीर के निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी करके खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देकर साबित किया है कि किसी भी जारियत का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। कोटली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी यासीन ने कहा कि भारत खुलेआम इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के शहरी पाक फौज के साथ खड़े हैं और किसी भी जारियत का भरपूर मुकाबला करेंगे। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के उनके जारहाना अज़ाइम से साबित हो गया है कि वो खित्ते में बदअमनी पैदा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे सख्त जवाब देगा। आवाम हौसले बुलंद रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना था कि हुकूमत अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है। इस मौके पर हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन के एजेंडे को खाक में मिलाना होगा। फौज, रेस्क्यू टीमें और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हैं, जबकि इससे कबल चौधरी यासीन ने DHQ अस्पताल कोटली में जख्मियों की इयादत की और शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों की बेहतर निगहदाश्त की हिदायत दी। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज की जबरदस्त और मौसर कार्रवाई पर रावलाकोट, भिम्बर और बरनाला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया।
راولہ کوٹ میں بھارتی اشتعال انگیزی اور جہریت کے خلاف نماز جمعہ کے بعد سیاسی اور سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام دفاع وطن ریلی نکالی گئی اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ رات بھر پاکستانی شاہینوں نے نہ صرف سرحدوں پہ پہرا دیا ہے بلکہ دشمن کو دندان شکن جواب بھی دیا ہے، جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہریوں نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا نوٹس لیتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ بھمبر میں عوامی اور شہری حلقوں کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سمانی چوک سے لے کر میلاد چوک تک ریلی نکالی گئی۔ عوام نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ فوج سے اپنی والہانہ عقیدت اور حمایت کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے پاک فوج کو ملک و قوم کی حفاظت کا ضامن قرار دیا اور دشمن عناصر کو خبردار کیا کہ قوم اپنی فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہر سطح پر ملکی سالمیت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، جبکہ دوسری جانب برنالہ LOC بھمبر سیکٹر میں افواج پاکستان نے چمب سیکٹر کے علاقے پیر جمال میں ڈرون مار گرایا۔ مقامی لوگوں نے ڈرون کے ملبے کے پاس کھڑے ہو کر پاک فوج کے حق میں اور بھارت مخالف خوب نعرے بازی کی۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی پاک فوج پر مکمل اعتماد ہے، فوج کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں۔ رفیق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اور LOC پر بسنے والے لوگ فرنٹ لائن سولجر ہیں، ان کے جذبے اور مورال بلند ہیں۔ انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے DHQ اسپتال کوٹلی کا دورہ کیا اور اسپتال کے دیگر حصوں کا معائنہ کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے کہا کہ عوام مکمل بھروسہ رکھیں، LOC کے لوگ بنکرز اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کسی بھی افواہ پر کان نہ دھریں۔ کنٹرول لائن پر پاک فوج دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سردار نصر اللہ نے کہا کہ DHQ اسپتال میں ہیلتھ کی رسپانس ٹیمیں پوری طرح ہائی الرٹ ہیں، زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے، کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلڈ بینک، CT اسکین اور دیگر تمام سہولیات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کے علاج کے دوران رش سے گریز کیا جائے۔ اس موقع پر کھوئی رٹا سیکٹر میں گوڑا بلیال سے تعلق رکھنے والے خورشید احمد نے بتایا کہ وہ اہل خانہ کے ہمراہ ایک ہال میں جمع تھے کہ گولہ باری سے بہو اور 40 دن کی بچی شہید ہو گئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ ادھر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر عبدالقیوم قمر ایڈوکیٹ نے کہا کہ شہادتوں کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارتی جہریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کی طرف سے لائن آف کنٹرول سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کو ناڑ شیر علی خان سکول باغ میں پکا پکایا کھانا، کپڑے، جوتے، ادویات اور دیگر امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل آفتاب عالم ایڈوکیٹ نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال میں الخدمت فاؤنڈیشن پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ تنظیم ضلع انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں کو منظم کر رہی ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الخدمت کی ایمبولینسز، میڈیکل ہیلتھ یونٹس اور لائف سیونگ ادویات کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے تاکہ بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بھر میں رضاکاران کو منظم کیا جا رہا ہے اور ان ساری سرگرمیوں کو منظم اور مانیٹر کرنے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں 23 سال خدمات سر انجام دینے کے بعد کیپٹن ابراہیم اعظم جذبہ شہادت سے سرشار دوبارہ پاک فوج جوائن کرنے کے لیے ایڈجوینٹ جنرل کو خط ارسال کر دیا۔ بھمبر سے تعلق رکھنے والے کیپٹن ابرار اعظم نے 1991 میں پاک فوج جوائن کی اور 11 سال خدمات سر انجام دینے کے بعد آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کمشنر منسلک ہوئے اور اس وقت بطور ڈائریکٹر جنرل شہری دفاع خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔